अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनाउंस किया था कि हम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ, जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर पढ़ाई जाती है, उसके 5 पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने आज जो पहला ईयर लिया है वो ईयर 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट का है, जो कि रिसेंटली हुआ है, जिसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 50 थे। और वैसे भी बिजनेस मैथ का जो पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर बाकी सेक्शंस के अंदर कुछ चेंजिंग्स थी। उसके अलावा 2 घंटे का पेपर होता था, लेकिन इस बार आपको टाइम अलाउ किया गया 1 आवर 30 मिनट्स का। पहला सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs 20 मार्क्स का दिया गया, जबकि इससे पहले 10 मार्क्स का होता था। तो कह रहे हैं कि दिस सेक्शन कंटेंट 20 पार्ट एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड, सबका आंसर करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, इक्वल मार्क हैं सबके। दिस सेक्शन है ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs मस्ट बी सॉल्व ऑन द प्रोवाइडेड OMR शीट, जो कि इस बार पहली बार टेस्ट किया गया था। OMR शीट के ऊपर आपने तमाम आंसर को सॉल्व करना था। द करेक्ट आंसर बबल मस्ट बी फिल्ड ऑन OMR शीट। OMR शीट के ऊपर जो करेक्ट आंसर है उसमें आपने करेक्ट उस ऑप्शन पे उसको बबल्ड करना था। ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपने यूज़ करना था। OMR शीट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी थी। पेंसिल, वाइटो पेन, करेक्शन पेन, इंक रिमूवर और जेल पेन वगैरह से आपने क्वेश्चन OMR शीट पे नहीं करना। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाकर समझाया था। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन ए के अंदर जो आपके पास 20 MCQs आए हैं वो किस तरीके से सॉल्व होंगे और उनके करेक्ट ऑप्शंस क्या हैं। तो चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहले कह रहे हैं कि 45% ऑफ 900 इज़, 900 का 45% क्या होगा। तो 900 को आप सिंपली क्या करेंगे, उसका 45% निकालेंगे। 45% का मतलब डिवाइड में 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो 100 के 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो आप ये कैंसिल आउट कर दें, तो बाकी बच जाएगा 9 और यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप कर लें 9 5 ज़ा 45 होते, 5 इधर गया, 4 कैरी यहाँ चला गया, 4 9 ज़ार या 9 4 ज़ार आप 36 और प्लस 4 तो 40। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 405। ठीक है जी। सेकंड में आपको कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4 एंड -2, जो कि आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट गिवन है एंड 1 और 2 पॉइंट गिवन है, जो कि पहले क्वाड्रेंट का है। चैप्टर 4 फंक्शन एंड देयर ग्राफ से MCQs पूछा हुआ है कि इन 2 पॉइंट्स का आप डिस्टेंस मालूम करके दिखाएं। तो आपको पता है कि ये x1 होता है और ये x2 होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला नंबर y2 होता है, और सॉरी y1 होता है और ये y2 होता है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला पुट कर लेंगे। रूट के अंदर आपके पास x1 जो है वो 4 हो गया, माइनस आप y2 x2 करते हैं यानी कि 1, तो उसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाता है, प्लस फिर y1 आपके पास सर माइनस का 2 है, माइनस और y2 आपके पास 2 है और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। y माइनस 1 3 का होल स्क्वायर आपके पास 9 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 और 16 और 9 प्लस करेंगे 25 का रूट आपके पास आंसर देगा 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, ए, यानी कि 5 सेकेंड MCQs का। उसके बाद थर्ड MCQs आपके पास है द इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 3 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, x एज अ फंक्शन ऑफ y, के x y का फंक्शन है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, x एंड y आर द फंक्शन ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का फंक्शन है। बोथ x एंड y आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो नहीं है, एक दूसरे का भी फंक्शन नहीं है। अब कंफ्यूजन रह जाती है पहले और दूसरे आंसर में। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, यानी कि y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आंसर भी होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y क्या है, x का फंक्शन है। x की वैल्यू जहाँ भी चेंज होगी तो y की वैल्यू के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। फोर्थ में कहने द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू
2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज़, ये क्या है? कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो लीनियर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है, कांस्टेंट में तो सिंगल नंबर होता है, ये ऑप्शन नहीं है, लीनियर भी नहीं है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो हाईएस्ट पावर 2 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद MCQs नंबर 5 कह रहे हैं कि 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 किसके बराबर है? तो 25 की पावर जो 1/2 है वो बहुत बराबर होती है 5 के, मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/3 जो है वो बराबर होती है 2 के, 2 की पावर 2 4 के बराबर हो गई, 5 2 ज़ा 10 और 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू आंसर सी यानी कि 40 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है द पॉइंट, जो छठा MCQ है, -6 और -5 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो आपके पास जो वो क्वाड्रेंट बना होता है, यहाँ के ये पहला क्वाड्रेंट होता है, दोनों नंबर पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ x माइनस और y प्लस का होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें x भी माइनस y भी माइनस, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। इसका मतलब ये दोनों नंबर माइनस के हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। द टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड, पैराबोला का टर्निंग पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है? यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है और जहाँ से या जिन पॉइंट से पैराबोला आपका टर्न हो रहा है उसको क्या कहते हैं सर? उसको वर्टेक्स कहते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट MCQ है 8, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले भी हमने यहाँ पीछे पढ़ा कि इस तरीके की हमारे पास इक्वेशन थी और उस जैसी ही हमारी इक्वेशन होनी चाहिए स्टैंडर्ड, जो कि D से मैच कर रही है, ax² प्लस bx प्लस x हाईएस्ट पावर वाला नंबर, x वेरिएबल सिंगल और कांस्टेंट, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? देखें, आप जब बनाते हैं तो ये आपकी दो लाइंस होती हैं, ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी कि सीधी। तो जो सीधी लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो 0 होता है। द बाइनरी नंबर 101 इज इक्वलेंट टू डेसिमल नंबर, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस करवा देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 से, और फिर प्लस करवा देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से। उसके बाद पावर लगाना स्टार्ट करेंगे 0 1 और 2, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 1 और 0 0 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 0, तो 1 प्लस 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है जी। उसके बाद आपको कह रहा मैट्रिक्स हुज इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट इज नोन एज, वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई वो सिंगुलर कहलाता है, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है। उसके बाद आपको 12 में कह रहा है इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड, 2 रेशियोज़ की इक्वलिटी क्या कहलाती है सर? प्रोपोर्शन कहलाती है, क्वांटिटी कंपाउंड रेशियो नहीं कहलाती। द मैट्रिक्स 1 0 0 1 जिसके मेन डायगोनल के अंदर ये 1 और लीडिंग में 0 हो वो क्या कहलाता है सर? ऑप्शन बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या कहलाता है? पैराबोला नहीं हो तो क्वाड्रेटिक का कहलाता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कहलाता है स्ट्रेट लाइन। द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसकी इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x, तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप x वाली वैल्यू उसके साथ होता है, ये 3 वहाँ जाएगा, डिवाइड -4/3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 16 में आपको कह रहे हैं कि इफ़ x और y बराबर हो 4 के एंड x और y दोनों बराबर हो, देन x और y की वैल्यू आपके पास क्या होगी? तो यहाँ पर देखें वो आपको ये बात बोलना चाह रहा है कि x और y को अगर मैं प्लस करूं तो वो बराबर हो 4 के, ठीक है ना, और x बराबर है y के, तो सिंपली आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि x बराबर है y के, तो आप पहली इक्वेशन को यूं कोड कर लेंगे सर y प्लस y x की जगह y पुट कर दिए क्योंकि x और y बराबर है ना, या y की जगह x पुट कर दें इज इक्वल टू 4, तो ये y1 और y1 2y हो जाएगा, 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 4 और y अकेला रह गया 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास y दे देगा 2, ठीक है ना।
तो y की वैल्यू 2 आ गई। x मालूम करना है, 2 इसके अंदर पुट कर दिया, 2 वहाँ ले जाके माइनस कर दिया, तो x भी आ गया 2 के बराबर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी है, x भी 2 और y भी 2। उसके बाद आपसे 17th MCQ में पूछ रहे व्हेन इंटरेस्ट कंप्यूटेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं पूरे इंटायर पीरियड में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है वो इंटरेस्ट एड बैक हो जाता है। ठीक है ना। द नंबर ऑफ रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं, रूट से मुराद वो 2 पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हैं क्या करते हैं, लाई कर रहे होते हैं, तो वो 2 होते हैं। ठीक है ना। द रेशो 50 ग्राम टू 2 kg, 2 kg ज़्यादा है तो देखें बड़ी क्वांटिटी को छोटी में आप चेंज कर लें। 50 ग्राम है, रेशो 2 kg का मतलब है कि 1 kg के अंदर 1000 ग्राम, तो 2 के अंदर 2000 होगा। ठीक है जी। तो 1 0 से आप 1 0 कट कर दें, 5 1 जार 5 हो जाएगा, 5 10 जार 50, 20 जार 100, तो 40 जार 200, तो 1:40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 20 में कह रहे हैं ABCD, तो करेक्ट ऑप्शन के AD माइनस BC, AD माइनस AC, AD माइनस AB, AC माइनस BD। तो कॉन्सेप्चुअली आपने पढ़ा होगा कि ये आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला जो A में लिखा है AD माइनस BC, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास MCQs थे। अब चलते हैं सेक्शन B और सेक्शन C की तरफ। सेक्शन B में शॉर्ट आंसर थे 20 मार्क्स के। अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन करने थे, पहले भी 5 करने होते थे इस सेक्शन से। तमाम क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, कैलकुलेटर अलाउड है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया क्रैमर्स रूल का साइमल्टेनियस इक्वेशन देकर 2x + 3y = 19, 5x + 2y = 31। तो आपने सबसे पहले किया कि इस इक्वेशन में से नंबर्स निकाल लिए डिटर्मिनेंट के लिए, तो 2 3 5 और 2 x और y अलग कर दिए वेरिएबल्स, और = के बाद जो वैल्यूज़ हैं जो इसकी इक्वलिटी बता रहे हैं 19 और 31। ठीक है ना। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला AD माइनस BC होता है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 2 जार 4 हो गया, 3 5 जार 15, माइनस किया तो माइनस का 11 डिटर्मिनेंट आ गया। फिर उसके बाद आप dx निकालते हैं। जब आप dx निकालते हैं ना, तो यूँ याद रखें कि x आपके पास पहला होता है, तो पहला जो ओरिजिनल जो आपके पास कॉलम है ना, उसको हटा के उसकी जगह आप x के बाद वाली वैल्यूज़ को लिख देंगे, और फिर वही डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 19 2 जार 38, 31 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 31 सॉरी, ये 93 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो माइनस का 55 dx आ जाएगा। जब आप dy निकालेंगे तो y बाद में आता है। पहला जो कॉलम है वो एज इट इज़, दूसरे ओरिजिनल कॉलम को हटाकर आप क्या कर देंगे, x वाली वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 31 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 31 62 माइनस 95, तो माइनस किया दोनों को, तो माइनस का 33 dy आ गया। उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे 4x एंड 4y। x के लिए dx जो आपने निकाला उसको डिवाइड करवा देंगे अपने डिटर्मिनेंट से। माइनस का 55 मल्टीप्लाई बाय 11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 जार 11 और 11 5 जार 55, तो x आ गया 5, यानी कि यहाँ पर x की जगह अगर मैं 5 पुट करूँगा, और y की बात करें तो dy अपॉन dy आपके पास निकला था माइनस का 33 और डिटर्मिनेंट 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 1 जार 11, 11 3 जार तो 3 आ गया। तो y की जगह अगर मैं 3 पुट करूँ तो 2 5 जार 10 और 3 3 जार 9, तो 9 और 10 को प्लस करूँ तो 19 इक्वलिटी हो रही है। तो दिस इज़ योर साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरी भी इक्वल हो जाएगी। 5 5 जार 25, 2 क्या कहते हैं कि 2 3 जार 6, 6 और 25 31 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पर पूछा गया, वेरी सिंपल, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होगा ऑन ₹6000 रुपये पे फॉर कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट बोल रहे हैं मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। रुपीज़ टोटल अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट भी दी हुई है 8206.10 इन 4 ईयर, 4 सालों में। तो इंटरेस्ट रेट आपसे पूछना चाह रहे हैं कि वो कौन सा रेट है जिस पे आपने 6000 रुपये जमा करवाए और 4 साल के बाद वो 8206 रुपये बन गए, 6 रुपये
10 पैसे बन गए 4 साल में। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 6000 है, 8206.10 पैसे आपके पास कंपाउंड अमाउंट है। नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड 4 साल का है। इंटरेस्ट रेट आई या आर आपको मालूम करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है E=P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n। तो ए की जगह आपने कंपाउंड अमाउंट रखी, पी की जगह प्रिंसिपल अमाउंट रखी, 1 प्लस आई मालूम नहीं है तो पावर 4। ये वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 6000 प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। बाकी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेंगी। डिवाइड हुआ तो 1.3678 और बाकी सेम यहाँ पर रहा। अब आप सबसे पहले इस पावर को ख़त्म करेंगे, टेकिंग पावर 1/4 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी आपने 1/4 पावर ली और यहाँ पर भी उसको ख़त्म करने के लिए 4 से 4 1 4 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 रह गया और इसकी ये पावर आपने निकाली 1.081425 हो गई। 1 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ कर मल्टीप्लाई हो प्लस हो रहा है, यहाँ कर माइनस हो जाएगा सॉरी। और रेट निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। 0.081425 माइनस करवाने के बाद आया था, जब मल्टीप्लाई करवाया तो इंटरेस्ट रेट 8.1425% आ गया। यानी कि इतने रेट के ऊपर आपका 6000 का अमाउंट 4 सालों में 8206 पर पहुंच गया, यानी कि 2206 रुपये .10 पैसे आपका इंटरेस्ट अमाउंट इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 आपसे पूछा गया। 4a आपको मैट्रिक्स दे रहा है 4 2 1 3 और फाइंड a इन्वर्स मालूम करने को कह रहे हैं। तो इन्वर्स के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD - BC 4 3 = 12, 1 2 = 2, 12 में से 2 माइनस किया तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया 10। इन्वर्स के लिए आप क्या करेंगे, 1/, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, ये उसका फॉर्मूला इन्वर्स का। एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए 1 और डिटर्मिनेंट तो 10 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें और ये एडजॉइंट देखें। एडजॉइंट से मुराद ये होता है कि ये जो मेन डायगोनल है इसका आपने नंबर चेंज करना है, उसकी जगह चेंज करनी है। 4 की जगह 3, 3 की जगह 4 आ गया। और जो लीडिंग डायगोनल हैं उनके साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, तो दोनों प्लस में थे आपने माइनस करवा दिया, ठीक है ना। तो 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एज इट इज़ रहेंगे। तो इसका मतलब 10 सबसे डिवाइड हो जाएगा, 3/10 माइनस का 1/10 माइनस का 2/10 और 4/10 आपके पास आ गया। तो 3/10 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, एज इट इज़ रहा। ए इनवर्स माइनस 1/10 कुछ नहीं हो सकता, एज इट इज़ रहा। 2 1 = 2 और 2 5 = तो ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस कैंसिल नहीं होता, माइनस 1/5 हो गया। और 2 2 = 2 5 = इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं हो सकता, 2/5। तो ये आपका ए इन्वर्स का आंसर यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 आपसे पूछा गया, सॉल्व फॉर x। x के लिए सॉल्व करें, चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन है। अगर ये लीनियर होगा तो लीनियर से x की वैल्यू निकलेगी, नहीं तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी। चेक करते हैं, x + 2 = रूट में 5x + 3 4। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पर आप स्क्वायर लगाएंगे। तो जब आपने दोनों साइड पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो गया। x + 4 यानी कि आपको याद आ गया सर a + b का होल स्क्वायर, आपने फार्मूले में खोल दिया। तो सर फार्मूला बराबर होता है a² + 2ab, ठीक है ना, प्लस b², इसके बराबर होता है। तो इसका मतलब a आपका x था, x² हो गया, प्लस 2 फार्मूले का a आपके पास x हो गया और b आपके पास 2 हो गया, प्लस b का स्क्वायर यहाँ पर आ गया। बाकी 5x + का 3 रूट कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ आ गए, यानी कि इसको आपने फार्मूले में खोल दिया और x स्क्वायर में चला गया, यानी कि ये अब क्वाड्रेटिक में चला गया। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। x² 2x का 2x 2 2 = 4x और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बाकी 5x + 34 ऐसे रहा। इसको सॉल्व करते हैं, आप वेरिएबल एक जगह ले, x² के बाद 4x, ये 5x प्लस का था, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस का 4 वहाँ जाके माइनस का हो गया। तो माइनस किया, माइनस का x बचा = 34 में से 4 माइनस किया तो 30, 30 प्लस का था, वहाँ लेकर चले गए, x² - x - 30 = 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से मीट कर रहा है। ax² + bx + c = 0, जो कि अभी आपने ऊपर MCQs में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर a आपके पास इक्वेशन में क्या है, 1,
x के साथ, और यहाँ पर b आपके पास क्या है माइनस का 1 और c आपके पास है माइनस का 30। फॉर्मूला आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर में ये आपका क्वाड्रेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b आपके पास माइनस का 1 था, दो साइन एक जगह तो ब्रैकेट लगा लिया। b आपके पास माइनस का 1 होल स्क्वायर माइनस 4 1 आपके a आपके पास 1 और c आपके पास माइनस का 30 2a आपके पास 1। ठीक है ना, ये फॉर्मूले का 2 है और a आपके पास 1 आ गया। उसके बाद आपने सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 1 4 4 3 12 यानी कि 120 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे 2 1 2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करें तो 1 प्लस 120 तो 121 हो जाएगा, 1 प्लस और नीचे 2 और बाकी 1 एज इट इज़ रहेगा। रूट निकालेंगे 121 का तो ये परफेक्ट स्क्वायर 11 का है, 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये मज़ीद आगे सॉल्व हो सकता है, इसके दोनों रूट निकल सकते हैं। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना होता तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। x इज इक्वल टू एक बार प्लस है 1 प्लस 11 तो 12 डिवाइडेड बाई 2 2 1 2 2 6 तो एक रूट आपके पास 6 आ गया, और दूसरा 1 माइनस 11 तो माइनस की साइन बढ़ी माइनस का 10 और डिवाइडेड बाई 2 2 1 2 2 5 10 तो माइनस का आपके पास आ गया 5। तो ये आपके दो रूट्स निकल गए, यानी कि जो आपकी इक्वेशन बनी होगी उसमें एक पॉइंट माइनस का x में टकरा रहा होगा और एक प्लस का आ रहा होगा, यानी कि ये पैराबोला ऐसे ओपन हो रहा होगा। ठीक है ना, यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू होती है पैराबोला ओपन्स अपवर्ड होता है, इस तरीके से बन रहा होगा। बहरहाल ये हमारा डोमेन नहीं था, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर से पूछा गया, कहेंगे 35 वर्कर कैन बिल्ड अ हाउस इन 16 डेज। 16 दिन में 35 वर्कर जो हैं वो घर बना रहे हैं। हाउ मैनी डेज विल 28 वर्कर्स, पहले कितने वर्कर्स थे 35, अब कितने हो गए 28, 7 कम कर दिए तो 28 वर्कर वर्किंग एट द सेम रेट, इसी रेट पर अगर काम करें तो वो घर कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको ये बात मालूम है कि वर्कर्स जो हैं वो आपने कम कर दिए हैं, तो जो डेज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो डेज़ x कितने दिन में बनाएंगे, 16 दिन में 35 लोग बना रहे थे तो 28 वर्कर कितने दिन में बनाएंगे। तो x अपॉन 16 आपने लिखा इज इक्वल टू 35 अपॉन 28। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आप इसको क्या करेंगे कि 28 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था बेसिकली 16 मल्टीप्लाई बाई 35 और x के साथ जो 28 मल्टीप्लाई हो रहा था वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लाकर वापस आखिर में डिवाइड ही होना था, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया 560 आया, डिवाइड 28 से किया तो आपके पास आ गया 20 डेज़। तो जाहिर सी बात है लोग कम होंगे तो फिर दिन भी उनको ज़्यादा लगेंगे, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठ आपसे पूछा थर्ड चैप्टर से सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटी से, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट पी मालूम करना है विच अर्न्स जो कि कमा रहा है 1560 1560 रुपये इन 4 ईयर 4 सालों में 6% सालाना के रेट के ऊपर। इसका मतलब इंटरेस्ट मालूम है, नंबर ऑफ ईयर 4 साल मालूम है, इंटरेस्ट रेट भी मालूम है, प्रिंसिपल मालूम करना है। तो ये सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई आर, इंटरेस्ट की जगह इंटरेस्ट पी मालूम नहीं है, नंबर ऑफ ईयर 4 और रेट आपके पास 6% आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया 6% का मतलब 0.06 तो 0.24 आ गया। यहाँ पी से मल्टीप्लाई और हमारा डिवाइड हो जाएगा इंटरेस्ट रेट से, डिवाइड हुआ तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गया 6500 रुपये। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 6500 रुपये मैंने 4 साल के लिए सालाना 6% के रेट पर रखवाए थे, तो उसने मुझे अर्न करके कमा कर दिए इजाफी 1560 रुपये। ठीक है ना। उसके बाद 7वां पार्ट आपसे पूछा गया चैप्टर 4 से ही, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताएं पासिंग थ्रू द पॉइंट जो कि 2 पॉइंट से गुजर रही है, ये पहले क्वाड्रेंट से और ये वाली दूसरे क्वाड्रेंट से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप वाला पार्ट हो गया, इज इक्वल ब्रैकेट में x माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, ये
उस वक्त फॉर्मूला लगता है कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को मालूम करने के लिए। तो पहला नंबर पहले भी पीछे बताया MCQs में, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ x1 माइनस का 3, x2 आपके पास 5, y1 आपके पास 4 है और y2 आपके पास 7। तो आप पुट कर देंगे y माइनस y1 आपके पास 4, y2 7 और y1 आपके पास 4 डिवाइडेड बाय x2 आपके पास 5 माइनस फार्मूले का और x1 आपका माइनस का 3, 2 साइन एक जगह तो ब्रैकेट ओपन किया, x माइनस x1 माइनस का था तो ब्रैकेट डबल लगा दिया मैंने, तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है जी। y माइनस का 4 एज इट इज़ रहा, 7 में से 4 माइनस किया तो 3, माइनस माइनस प्लस 5 और 3 आपके पास 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 हो गया, 8 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8y माइनस 4, तो 3x का 3x 3 1 3 और 3 3 9, 8 1 8 और 8y हो गया, 8 4 32 हो गया, माइनस का 32 हो गया। ठीक है ना। इक्वेशन को अरेंज करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन तमाम ऑपरेशन हो गया, माइनस का 32 यहाँ कर प्लस का 32 हो गया, तो 8y अकेला रह गया, 3x प्लस का 9 प्लस का 32 प्लस किया तो 41 हो गया, 3x हो गया। इक्वेशन को मज़ीद अरेंज कर लेते हैं, 3x 8y इधर आया, माइनस का 8y प्लस का 41 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद आपको जो 8वां सवाल दे रहा है वो चैप्टर नंबर 2 से ही दे रहा है, और ये पार्ट 8 का सवाल चैप्टर 2 से जो दिया जा रहा है वो बहुत आसान सा सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। कहेंगे आप बॉय बाइज आ बैग, एक बैग ख़रीदा 4 रुपीज़ 650 का, 650 रुपये का, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गई, एंड सेल इट, और इसको बेच दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है ना, कॉस्ट से 20% इजाफी पर बेच दिया, तो आपने सेलिंग प्राइस मालूम करके दिखानी है। तो देखें 650 कॉस्ट प्राइस मौजूद है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है मालूम नहीं। तो देखें आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 जब आपको परसेंटेज निकालनी होती है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपके पास प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंटेज 20 मौजूद है, 20% यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 लिख दिया। प्रॉफिट पता नहीं है, प्रॉफिट पता हो कॉस्ट प्राइस में प्लस करके लिखवा सकते हैं, तो इसका मतलब पहले हमें प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट प्राइस डिवाइड में लेके जा रहे हैं तो वो 650 है, तो अभी रेट तो मालूम है इसलिए 100 को हम नहीं लेंगे। तो क्या हुआ कि 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2, 650 डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई, 650 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 130, यानी कि 130 रुपये ज़्यादा का बेचा है। तो सेलिंग प्राइस कैसे मालूम करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 650 कॉस्ट प्राइस प्लस 130 प्रॉफिट, इसका मतलब 780 का आपके पास रेवेन्यू आ गया, यानी कि आपने उसको बेचकर कमा लिया। ठीक है जी। तो ये सेक्शन बी का आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी आपका आया 10 मार्क्स का, पहले 15 का आता था। अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन करने होते थे इस सेक्शन से। तमाम सेक्शन क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, एक करेंगे 10 मिलेगा, पहले आपको 7.5 नंबर मिलते थे। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ अलाउड। तो क्वेश्चन 3 जो आपसे पूछा गया है जनाब, वो पूछा गया है चैप्टर नंबर 4 से। फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिटरमाइन करें क्या। सबसे पहले विच वे द पैराबोला ओपन, पैराबोला कहाँ ओपन होगा, वर्टेक्स मालूम करना है और रूट्स भी मालूम करने हैं। तो देखें जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये पहले का आंसर देने लगा हूँ कि पैराबोला कहाँ खुलेगा। पैराबोला का मतलब होता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a जो है वो माइनस का 1 है, b 2 है और c 3 है। तो a जो है ना आपका a 0 से छोटा यानी कि माइनस में हो, तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होता है, यानी कि इसका ग्राफ यूँ नीचे की तरफ बन रहा होगा ऐसे करके। ठीक है ना, ये जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ ओपन हो रहा होगा। ओके, पहला आंसर हो गया, आपको मार्क्स मिल गया 10 में से। सेकंड उसने पूछा वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ये जो पैराबोला है उसका टर्निंग पॉइंट क्या है। तो फॉर्मूला वर्टेक्स का होता है माइनस बी अपॉन 2a माइनस
ब्रैकेट ओपन बी स्क्वायर माइनस 4ac ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4a। तो वैल्यूज़ आपने पहले से निकाल कर रखी हैं। बी आपके पास 2 है अपॉन 2 और a आपके पास माइनस का 1 है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो माइनस b आपके पास 2 है उसका स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास माइनस का 1 है और c आपके पास 3 है अपॉन 4 और a आपके पास माइनस का 1 है। तो 2 1 2 माइनस का 2 आ गया, ऊपर भी माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, तो वर्टेक्स का एक पॉइंट आ गया 1। दूसरे की बात करें 2 का स्क्वायर 4 आपके पास आ गया, 4 1 4 4 3 दार आपके पास 12 चला गया, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, नीचे 4 1 4 माइनस का 4, तो 4 और जो आपके पास अल्लाह आपका भला करे यहाँ पर ये स्लाइड बनाते वक्त मिट गया। बहरहाल मैं आपको आगे यूँ बता देता हूँ कि माइनस का 16 आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय माइनस का 4 हो गया। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 1 4 और 4 4 16, तो दूसरा आपके पास आ गया 4। ठीक है, ये आपके वर्टेक्स आ गए, यानी कि x के दो पॉजिटिव साइड से ये टर्न हो रहा है। उसके बाद रूट ऑफ द इक्वेशन मालूम करेंगे। उसका फॉर्मूला पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपने इसमें पुट करना है, b आपके पास 2 था, प्लस का प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास माइनस का 1 था, c आपके पास 3 2 माइनस का 1a है आपके पास, माइनस का 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 चला गया, 4 1 4 3 12 हो गया, 2 1 2 माइनस का 2, तो माइनस का 2 4 प्लस 12 आपके पास 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का माइनस का 2 दो बार हो सकता है, तो माइनस का 2 प्लस का 4, नीचे माइनस का 2 और एक बार माइनस से माइनस का 2 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गया तो बड़े नंबर की साइन 2 बच गया, 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, तो 2 1 2 2 1 2, तो माइनस का 1 बच गया, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 6 हो गया, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 और 2 2 ये आपके पास x आ गया दूसरा √3। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो पार्ट 2 पूछा गया, वेरी सिंपल, जो कि चैप्टर 2 का है। कह रहे हैं कि 3 स्टूडेंट A B C 3 है, रिसीव द स्कॉलरशिप, इनको स्कॉलरशिप मिली फॉर ₹36,000 36,000 रुपये की। डिस्ट्रीब्यूट करें इस अमाउंट को स्कॉलरशिप की इन द रेशो ऑफ के A और B का रेशो जो हो आपस में वो 3:2 हो और B और C का रेशो 4:5। तो कंबाइन रेशो है सबका, पहले आपने एक करना होगा और उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। A/B रेशो C आपने लिखा, A और B का रेशो क्या है 3:2, यानी कि अगर A को 3 हिस्से मिलेंगे तो B को 2 मिलेंगे, B और C का 4 और 5। तो कंबाइन रेशो में आप क्या करेंगे 3 × 4, 2 × 4 और 2 × 5, तो ये 12 आ गया, 2 4 8, 2 5 10। मज़ीद कैंसिल आउट करने के लिए डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10 हो गया। रेशोज़ को सम किया तो टोटल 15 हिस्से, A के 6, B के 4, C के 5 हिस्से होंगे। तो मल्टीप्लाई किया 36,000 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 15, इसको 14,400 मिलेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 15, तो इसको 9,600 मिलेंगे। और पार्टनर C या स्टूडेंट C 36,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 15, तो इसको मिलेंगे 12,000। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके पास, वो भी सेक्शन C के अंदर। लास्ट सवाल क्वेश्चन 4 का पार्ट भी पूछा गया, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन टू द बाइनरी नंबर, चैप्टर नंबर 6। तो पहले पार्ट में आपको 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करो। पार्ट 2 में भी 2 वैल्यूज़ दे रहा है और उसको कह रहा है कि माइनस करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 से, तो 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। अगेन यही रिपीटिशन होगी एक x के साथ, 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। फिर 1 की बारी 1 1 1 1 0 0, यहाँ पर सॉरी 0 आएगा, ठीक है ना। 1 1 1 और 1 1 1 प्लस करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर,
तो 0 का 0, 0 का 0, 0 0 और 1 1, 0 का ये 0, 0 प्लस 1 1 और 1 का 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको कहा गया कि इसको माइनस करके दिखाएं, तो ये ज़्यादा नंबर है, ये कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, तो राइट हैंड साइड से आपके इक्वल होने चाहिए। 1 में से 1 गया 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0 हो गया, 0 में से 1 नहीं निकालेंगे, 1 इधर दे देगा तो ये हो जाएगा 0। 10 का मतलब है 2 1, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। अब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा, तो ये इसको कैरी देगा, ये 0 हो गया, ये 10, ये 1 इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, बाकी एक 1 रह जाएगा। 10 का मतलब 2 1, 2 में से 1 गया, 1 रह गया, 1 1 में से 0 गया तो ये 1 ही रह गया। ये वाला इसको देगा, ये ख़त्म हो गया, ये इसको देगा, 1 में से ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 1 हो गया और ये 1 का 1 रह गया। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात इसके अंदर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।